ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बाउनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे 50 की बचत हो गई, 40 बाकी, नए 2 स्टॉक्स, बचत 20 से 40 रुपए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, कुछ लोग पैदा ही इसीलिए किए जाते हैं कि वो गिरने वालों को थामने का वसीला बन जाए, इनका वजूद दुनिया के लिए बाइस से रहमत बन जाए, और जब वो खुद गिरने लगे तो अल्लाह उन्हें किसी की उंगली नहीं पकड़ाता बल्कि आगे बढ़कर खुद थाम लेता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए वसीला बनने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें खैर के काम करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो फ्राइडे वाले दिन जैसे कि मार्केट का एक लेवल यानी कि ब्रेक हो गया था और बता दिया गया था कि अब मार्केट में करेक्शन नहीं है, अब मार्केट आपकी तेज़ी करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज यानी कि दूसरा दिन यानी रहा ट्यूसडे, और इसमें मार्केट ने भरपूर यानी पॉजिटिव वर्क किया और 1104 पॉइंट प्लस गई एक टाइम में, और 1004 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही 1,50,975। मार्केट ने एक नया हिस्टोरिकल हाई बनाया और मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में आज थोड़ी कमी रही है, 1078 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से थोड़े कम थे। कल 1180 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो आज वॉल्यूम में भी थोड़ी कमी रही, क्योंकि वॉल्यूम में अगर हम देखें जो छोटे स्केल्स परफॉर्म कर रहे थे उसकी जगह पे आज कुछ बड़े सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए, जैसे कि फर्टिलाइजर ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया। अच्छा, स्पेशल ग्रुप में टाइमली सुबह ये कॉल दे दी गई थी, एंग्रो की कॉल दे दी गई थी, इफर्ट की कॉल दी गई थी, और फातिमा फर्टिलाइजर के बारे में पहले से बता दिया गया था कि आज के दिन में ये चलने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आज नेशनल रिफाइनरी ने बेहतरीन वर्क किया, और जो बात की गई थी 2 दिन पहले कि नेशनल रिफाइनरी 90 रुपये प्लस होने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपये का गेन मुकम्मल कर लिया। अब 40 की बचत बाकी है, अब 40 रुपये की तरफ बढ़ना बाकी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के कर्म फजल से वो लेवल भी पूरा करेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज बाकी भी अगर हम सेक्टर्स में देखें तो आज काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि थोड़ा सा हमने देखा कि आज फर्टिलाइजर भी थोड़ा सा मूव हुआ। इसके साथ ही यानी ज़्यादातर फर्टिलाइजर और साइड बोर्ड आइटम्स भी थोड़े परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा छोटे स्केल्स थोड़े परफॉर्म करते हुए नजर आए। छोटे स्केल्स से जो एफएनजी मुसलसल कैप लगा रहा था, आज थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए नजर आए, थोड़ी सी प्रॉफिटिंग नजर आई, और इसके अलावा बाकी भी स्टॉक के अंदर कुछ इस तरह का ही मिला जुला रुझान रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। अगर हम कुछ न्यूज़ के वाले से बात करें तो पेट्रोल प्राइस इज लाइकली टू इंक्रीज इन पाकिस्तान फ्रॉम सितंबर 1, 2025। ऑफिशियल रेट्स एंड एग्रीकल्चर इम्पैक्ट, जो ऑफिशियल जो इंटरनेशनल जो लेवल्स के ऊपर जो रेट्स हैं और एग्रीकल्चर के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उसके हिसाब से पेट्रोल की प्राइस में इजाफा एक्सपेक्टेड है। अच्छा, बोर्ड मीटिंग्स थी आज के दिन, काफ़ी सारे रिजल्ट भी थे। आईएमएस का रिजल्ट यानी कि पॉजिटिव रहा, 12 पैसे ईपीएस, 44 पैसे ईपीएस रही पावर सीमेंट की, जबकि 15 रुपये 93 पैसे ईपीएस रही अल्टरनर एनर्जी की। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो उरूज का यानी कि नेगेटिव ईपीएस, और इसके अलावा अगर हम कुछ अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स देखें तो डोल, हपको, जनरल टायर, एनआरएसएल और एसएसजीसी, इनकी भी अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स यानी कि हैं, जिसके बाद इनमें भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। पावर सीमेंट ने 815 मिलियन रुपए का मुनाफे के साथ ज़बरदस्त तब्दीली की यानी खबर दी, अनाउंसमेंट दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान ओएमसी सेल्स में इजाफा रहा है 6% जब इन अगस्त के मंथ में, और अप हुआ है 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो ये पेट्रोलियम मसनूआत के लिए अच्छा है, पीएसओ वगैरह के लिए। एंग्रो ने लाहौर में यानी कि थिंक पीवी से आउटलेट खोल दिया। जो एंग्रो की आज एक खबर थी जिसके ऊपर एंग्रो ने आज वर्क किया, वो यही खबर थी कि इन्होंने अपना एक आउटलेट ओपन किया लाहौर के अंदर, थिंक पीवीसी, जिसके बाद एंग्रो ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अच्छा, एनसीसीपीएल टू कलेक्ट जुलाई कैपिटल गेन टैक्स, जुलाई के जो कैपिटल गेन टैक्स है वो गेन टैक्स यानी कि कलेक्ट करेगी एनसीसीपीएल। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जो सीजीटी को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर महीने सीजीटी लगता है तो वो परेशान हो जाते हैं। याद रखें कि सीजीटी उन खुशनसीब लोगों का लगता है या उन खुशनसीब को होता है जिनको प्रॉफिट आ रहा होता है, वरना अक्सर तो जो क्लाइंट लॉस में होते हैं तो उनका सीजीटी कटता नहीं है बल्कि लॉस हो रहा होता है। तो बहुत सारे क्लाइंट
यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर महीने जब ये टैक्स आता है तो ये बोलते हैं कि हमने तो कुछ ऐसा प्रॉफिट किया ही नहीं था, हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं था। अरे जो सिस्टम है एफबीआर का वो बिल्कुल एक्यूरेट सिस्टम है, वो आपकी पूरी शीट लेता है, उसको हर चीज का पता होता है। याद रखिए, अगर आपने किसी साल के अंदर लॉस किया है और 3 साल गुजर गए तो वो लॉस एक्सपायर हो जाता है, लेकिन अगर 3 साल के अंदर आप रिकवरी कर लेते हैं तो उस पर फिर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स हर महीने लगेगा अगर आप हर महीने प्रॉफिट बनाएंगे। जिस दिन आप प्रॉफिट बनाना छोड़ देंगे उस दिन कैपिटल गेन टैक्स भी लगना बंद हो जाएगा। तो याद रखिए, ये एक थ्योरी है, इस चीज को समझना होगा। अगर प्रॉफिट कमाना है तो टैक्स भी देना होगा, वरना फिर टैक्स ना देने के लिए प्रॉफिट बनाना छोड़ दें। इसलिए ओवरऑल अगर हम देखें तो लोड कैंप ने अपना जो प्लांट है वो ऑपरेशन रीस्टार्ट कर दिया सितंबर से। गोल्ड प्राइस पाकिस्तान में रिमेन आज थोड़ी अनचेंज रही। अगस्त में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 9% कम हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाक रुपीस के अंदर 3 पैसे का इजाफा रहा डॉलर के अगेंस्ट। और अगस्त में 2025 में सीमेंट की जो डिस्पैचेस है उसमें 12% से ज्यादा इजाफा हुआ। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी और फसलें तबाह। जो पंजाब में जो फसलें तबाह, इसलिए आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से फर्टिलाइजर के लिए थोड़ा यानी कि नेगेटिव हो सकता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में अभी पॉजिटिव है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो सीमेंट सेक्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए जो सैलाब की जो तबाहकारी जो हो रही है उसमें फिर सीमेंट की मांग बढ़ सकती है, सीमेंट की डिमांड बढ़ सकती है। इसी वजह से 2 दिनों में हमने देखा कि सीमेंट बेहतर परफॉर्म कर रहा था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट को हमने यानी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उनको एक कॉल दी गई थी, इन्वेस्टमेंट करवाई गई थी एंग्रो होल्डिंग के अंदर, और ज़बरदस्त प्रॉफिट यानी रहा, यानी कि तकरीबन अच्छी क्वांटिटी थी इनके पास। और तकरीबन अगर हम प्रॉफिट देखें तो 35,48,000 रुपये यानी प्रॉफिट रहा विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर। बेहतरीन प्रॉफिट रहा, और इसके साथ ही जो है कुछ एग्जीक्यूट किया और कुछ बाकी है। तो इस तरह की भी इन्वेस्टमेंट हम करवा रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें करवा रहे, तो बता रहे होते हैं कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है और इन स्टॉक्स में यानी कि चेंज यानी अपसाइड की तरफ जाने वाला है। तो इस तरह की भी इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है, इस तरह के भी पोर्टफोलियो मैनेज किए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बात करें तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $65.50 के पास। क्रूड ऑयल 66 के करीब आ गया, जो कि आपको बताया गया था। थोड़ी सी करेक्शन लेगा, दोबारा रिबाउंड हो जाएगा 66 से लेके 69। गोल्ड सिल्वर को अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $3550 है और तकरीबन $35 प्लस है। किसी भी टाइम गोल्ड कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि एक बबल बन चुका है और इसके अंदर किसी भी टाइम डिजास्टर हो सकता है। और सिल्वर के अंदर भी अगर हम देखें तो $41.33 के पास है, किसी भी टाइम डिजास्टर हो सकता है। 41 से लेके 40 तक 39 तक जा सकता है। जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा होना शुरू हो गया है $98.43, क्योंकि 17 सितंबर को ये मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका की। अब उस दौरान अगर हम देखेंगे तो डॉलर बढ़ता रहेगा और गोल्ड सिल्वर गिरते रहेंगे और डॉलर अपनी स्ट्रेंथ पकड़ता रहेगा। तो ध्यान से ट्रेडिंग करें, गोल्ड सिल्वर के अंदर किसी भी टाइम करेक्शन की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो इस वक्त मार्केट 1188 पॉइंट वीक के हिसाब से ओवरबोट है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से भी ओवरबोट पॉइंट में मार्केट में इजाफा हुआ है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि अब मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट पे बड़ी चीज क्लियर होती है और बड़ा आसान सा एक व्यू दे दिया जाता है, घुमाया नहीं जाता, कंफ्यूज नहीं किया जाता कि अब ये होगा तो यूं ऐसा होगा। सिंपल बताया जाता है कि किस यानी कि ग्राफ के ऊपर क्या लेवल्स बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपके ग्राफ के सामने आज मार्केट ने एक अलग लेवल ब्रेक किया, 1,50,500 का लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने ब्रेक कर दिया और इसको सस्टेन भी किया मार्केट ने। इंटर डे के दौरान जब मार्केट की ट्रेडिंग हो रही थी उसी दौरान मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन भी ली और इसको सस्टेन भी किया। 1,50,000 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, सपोर्ट लेवल रहेगा, और ये ब्रेक होगा तो मंदी होगी। अदरवाइज मार्केट चूंकि लेवल ब्रेक कर चुकी है, 1,50,000 सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है, और मार्केट अब नया हाई बनाएगी 1,51,500 से लेके 1,52,500। मार्केट इस तरफ बढ़ेगी और जैसे 52,500 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट का नया हाई आना शुरू हो जाएगा। मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें। बहुत सारे सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी रैली कर सकते हैं और मार्केट को मूव कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। अच्छा, बात करते हैं नए 2 स्टॉक्स जिनकी बचत 20 से 40 रुपए है। जी बिल्कुल, इसलिए आपको जो स्टॉक दिया गया था, नेशनल रिफाइनरी दिया गया था, बेहतरीन परफॉर्म किया। और इसके बाद अगर हम 2 नए स्टॉक की बात करें तो कल भी एक स्टॉक दिया गया था ओजीडीसी, इंशाल्लाह वो भी परफॉर्म करेगा। अच्छा, 2 नए स्टॉक्स जिसमें 20 से 40 रुपए की बचत हो सकती है। फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें तो एंग्रो होल्डिंग है। एंग्रो होल्डिंग आपका 235 से लेके 255 तक, 260 तक जा सकता है। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हैं एंग्रो होल्डिंग। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें
तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान स्टेट ऑयल इस वक्त अगर हम देखें तो 403 के करीब है और किसी भी टाइम 415 से लेके 435 तक, यानी कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल मूव कर सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो 20 से 40 रुपए की बचत आपको दे सकते हैं। इनके अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, होल्डिंग कर सकते हैं और आने वाले दिनों में बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ कमेंट्स के ऊपर बात करें, क्योंकि कल काफ़ी सारे जो कमेंट्स थे और व्यूज़ थे, तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो देखिए बहुत सारे क्लाइंट ने पूछा कि कॉसम के बारे में, कॉसम आपका एक्यूमुलेट हो रहा है और 7.5 से लेके 8 की रेंज में किसी भी टाइम आ सकता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें पीआईबीटीएल, अगर पीआईबीटीएल के बारे में अगर हम देखें तो इस वक्त पीआईबीटीएल ओवरबॉट है और जब तक 13 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और 12.5 से लेके 12 की रेंज में, 11.80 की रेंज में आ सकता है, तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें वेव्स ऐप, वेव्स ऐप के बारे में अगर हम देखें तो वेव्स ऐप आपका एक्यूमुलेट हो रहा है और किसी भी टाइम 11 से लेके 12.5 की रैली कर सकता है। जबकि इसके साथ ही अगर हम वेव्स को देखें तो वेव्स भी तेजी के ट्रेंड के ऊपर था, इसी वजह से 11.5 हुआ, 11:30 के करीब क्लोज हुआ है। इंशाल्लाह मजीद ग्रो कर सकता है, 11.5 से लेकर 12-13 की रेंज में जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें बलूचिस्तान ग्लास, बलूचिस्तान ग्लास ने आज बहुत अच्छी मूव दी है, 12:30 के करीब क्लोज रहा है और 12.75 से लेकर 13.5-14 तक यानी कि मूव कर सकता है बलूचिस्तान ग्लास। इसके साथ ही अगर हम देखें ट्रीट कॉर्पोरेशन, ट्रीट कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा गया तो ट्रीट कॉर्पोरेशन किसी भी टाइम 26 से लेकर 28 तक की रैली कर सकता है और एक अच्छी रैली की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कमेंट्स देखें तो कैपको हो गया और पेनी स्टॉक हो गया। पेनी स्टॉक में एफएफसी, एफसीएससी, परवेज अहमद, ये तो एक्यूमुलेट हो रहे हो, किसी भी टाइम एक अच्छी रैली की तरफ जा सकते हैं। जबकि अगर हम इसको देखें कैपको को, तो कैपको में कैपको बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट आइटम है, होल्डिंग आइटम है और कैपको इस वक्त थोड़ा सा करेक्शन फेज में, जब तक ये 36 ब्रेक करेगा तो रैली स्टार्ट होगी, अदरवाइज थोड़ा करेक्शन फेज में रह सकता है। चकवाल स्पिनिंग, चकवाल स्पिनिंग में अगर हम देखें मुसलसल करेक्शन के फेज में और काफी हफ्तों से, काफी महीनों से करेक्शन के फेज में। चकवाल स्पिनिंग जैसे 36 का लेवल ब्रेक करेगा रैली स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज करेक्शन के फेज में रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको भी रिप्लाई करें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही है, जिस तरह आज फर्टिलाइजर की कॉल दी, रिफाइनरी की कॉल दी, और भी बहुत सारे स्टॉक की कॉल दी गई, जिनके अलहमदुलिल्लाह टारगेट अचीव हुए। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं। अगर चाहते हैं हमारे ग्रुप से जुड़ना तो हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर, तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह आप अकाउंट ओपन करके शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं और इजीली दूसरा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट मुनीर करानी किसी भी ब्रांच के अंदर है तो भी आप हमारे ग्रुप की सर्विस अवेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके ईमेल को फॉलो करते हुए। इसके अलावा जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री दी जाए, तो इसके लिए आपने हमसे रब्ता करना है और हमारी टीम से, मुझसे रब्ता करना है, आपको स्पेशल ग्रुप में डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी। अच्छा, हमारी किसी और ब्रांच में अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपको स्पेशल ग्रुप की सर्विस नहीं दी जाएगी। आपने अगर हमारे स्पेशल ग्रुप की सर्विस लेनी है, चाहे आप लाहौर में हो, चाहे आप इस्लामाबाद में हो, चाहे आप चीन में हो, चाहे आप यानी कि अमेरिका में हो, अगर आपने हमारी सर्विस लेनी है तो आपने हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, हमारे पास ही अकाउंट खुलवाना है। अपनी सहूलत को देखते हुए ये नहीं करना कि आप लाहौर में बैठे हैं तो आप लाहौर में किसी ब्रांच में चले गए, या आप इस्लामाबाद में बैठे हुए तो आप किसी ब्रांच में चले गए। जब आपको सर्विस ही केएमबी की चाहिए तो केएमबी से रब्ता करना होगा, केएमबी की टीम से अकाउंट ओपन करना होगा, तो केएमबी के ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज आप शामिल नहीं हो सकते। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें और फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।